आज की डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। सामाजिक यान के दो ही चक्र हैं, पुरुष और नारी। दोनों चक्रों के संतुलन पर ही समाज का संचालन संभव है। यदि दोनों में किसी एक में भी विकार आ गया तो गति अवरुद्ध हो जाती है और उनके पारस्परिक असहयोग की परिणति अव्यवस्था में होती है। अतः पतनोन्मुख समाज को नवल अभ्युदय के शिखर पर सत्तारूढ़ करने के लिए पुरुष और नारी में पारस्परिक सहयोग और संतुलन परमावश्यक है। विराम पैरा। प्राचीन भारत में नारियों में शिक्षा की ललक थी। गार्गी, मैत्रेयी और भारतीय विदुषी नारियां अपनी प्रतिभा और प्रज्ञा से पुरुषों को पराजित करती रही थीं, परंतु स्वार्थी पुरुष समाज के कालांतर में उन्हें विद्या एवं शिक्षा से वंचित करने के लिए शास्त्रों में वर्जनाओं का विधान किया। सौभाग्यवश हमारा पुरातनपंथी समाज भी 20वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की वैचारिक क्रांति से आलोकित हुआ है और उसके अज्ञान के अंधकार का अवसान हुआ है। उसकी मंद मनीषा का अवरुद्ध प्रवाह फिर से प्रभावित हुआ है और उसने नारियों को भी विद्यालयों, महाविद्यालयों में जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। ज्ञान के इस नूतन आलोक ने उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान की दृष्टि दी है। वे शिक्षित होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलौकिक प्रतिभा की छाप छोड़ रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अपने साहस और शौर्य से नूतन इतिहास लिखे। विराम पैरा। श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनकी पुत्री पद्मा नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी की अविस्मरणीय राष्ट्र सेवाओं को कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होकर आज की नारियां हमारे राष्ट्र निर्माण में प्रशंसनीय योगदान दे रही हैं। आज वे केंद्रीय और प्रांतीय कार्यालयों, सचिवालयों और अन्य विभागों में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सालयों में वे अपनी प्रतिभा से नूतन इतिहास रच रही हैं। विराम पैरा। समय की मार से आहत आज का पुरुष अकेला अपने आंगन में नंदन कानन की चिर हरितिमा नहीं लहरा सकता। अपने बल पर वह इस संघर्ष के पथ पर अपना विजय ध्वज नहीं फहरा सकता। अतः इस परिवर्तित परिस्थिति की प्रतिकूलता के प्रहार में
अस्तित्व रक्षण के लिए उसे परंपरावादी संकीर्ण दृष्टि का परित्याग करना पड़ेगा। आधुनिक विचारों के वातायन खोलकर उसे प्रगति के स्वच्छ समीर से संस्पर्श करा कर ही हम आज की कुक्षी से उत्पन्न आधुनिक युग की सामाजिक अशांति से निस्तेज पुरुषत्व में नवीन प्राण ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। समाप्त।